हेलो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार और आज हम जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में प्रत्येक काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी दिन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सर्वर बंद हो जाता है तो सारा का सारा काम ठप हो जाता है। वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी पर आधारित हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी की शुरुआत 1946 में हुई थी, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास काफ़ी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व गणना करने के लिए बनाया गया यंत्र अबेकस था, जिसका उपयोग आज भी स्कूलों में गणना करने के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर की शुरुआत तो हजारों वर्ष पूर्व ही हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के शुरू होते ही कंप्यूटर की तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और यही आज के कंप्यूटर का आधार बने। समय समय पर कंप्यूटर की तकनीकी में हुए इन्हीं परिवर्तनों को पीढ़ियों में बांट दिया गया है। इन्हीं के बारे में हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर तकनीकी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। कंप्यूटर में हो रही इस बढ़ोतरी ने जटिल समस्याओं के समाधान को सुगम बना दिया है। आज कंप्यूटर से काम करना जितना आसान हुआ है, उतना ही आसान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्योंकि आज के कंप्यूटर आकार में काफ़ी छोटे हो गए हैं, लेकिन इनकी गति और संग्रह क्षमता कई गुना ज़्यादा है। प्रथम कंप्यूटर ENIAC से लेकर आज तक के कंप्यूटर में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार काफ़ी परिवर्तन किए गए और एक नई डिवाइस तैयार की गई। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट कंप्यूटर जो था दोस्तों, हमारा प्रथम पीढ़ी जो था 1946 से 1954 ईस्वी तक। द्वितीय पीढ़ी हमारा जो था 1955 से 1964 तक। तृतीय पीढ़ी जो हमारा था 1964 से 1974 ईस्वी तक। चतुर्थ पीढ़ी जो हमारा था 1978 से 1985 ईस्वी तक। और जो पाँचवा पीढ़ी था दोस्तों, वो हमारा 1985 से और प्रेजेंट अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं तब तक का। तो दोस्तों, ये तो हो गई कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ। चलिए अब आपको इन सभी पीढ़ियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में सन 1946 से 1954 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC था। इसका आविष्कार JP एकर्ट तथा JW मोस्ले ने किया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। प्रथम पीढ़ी के एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार इनको एक जगह पर रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना मुश्किल था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती थी, इसी कारणवश यह बहुत अधिक गर्म हो जाते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बगैर एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। यदि स्पीड की बात की जाए तो यह बहुत धीमी गति से काम करते थे और इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% सही नहीं होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए कई ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी। साथ ही ऑपरेटर को कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस जनरेशन की भाषा का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था। आपको बता दें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनका नाम कुछ इस प्रकार हैं। हम बता देते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। पहला गुण है दोस्तों, इन कंप्यूटर में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों, दूसरा हमारा है, इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। डाटा सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों पंच कार्ड का प्रयोग होता था। तो दोस्तों, इसी प्रकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे, जहां सभी कमांड तथा डाटा 0 तथा 1 के बेस में दिए जाते थे। तो दोस्तों, आपने ये देखिए चौथे में जो था ऑप्शन में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे, जहाँ सभी कमांड कितने में दिए जाते थे, 0 तथा 1 में दिए जाते थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सन 1955 से 1964 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले तथा उनकी सहयोगी वैज्ञानिक टीम ने 1947 में अमेरिका में किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए वरदान साबित हुआ,
क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति सामने आई। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से आसान हो गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया था तथा इनकी प्रोसेसिंग की गति भी बुद्धि हो गई थी। इस कारण इनका उपयोग प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक किया जाने लगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए 1 से 2 व्यक्ति पर्याप्त होते थे, लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े थे और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे तथा इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी सही होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन, कोबॉल, एल्गोल, स्नोबॉल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो 1964 से 1974 तक के कंप्यूटर को इस पीढ़ी में लिया गया है। तीसरी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी द्वारा 1958 में किया गया था। जैक किल्बी द्वारा किए गए आईसी के आविष्कार से कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आए। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तेज हो गई। इसके द्वारा दिए गए रिजल्ट अधिक विश्वसनीय हो गए तथा इनका रख रखाव आसानी हो गया। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी को कंप्यूटर समझने में आसानी होने लगी। आपको बता दें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1978 से 1985 के बीच के कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर 30,000 कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना संभव हुआ। VLSI के आने से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक ही चिप पर लाना संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, अर्थात यह अंक गणिती और लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत ही आसान थे। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिला। MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर Altair 800 था। इन कंप्यूटर को समझना बहुत ही आसान हो गया, इसलिए इन कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर कहा गया। आज भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से भी जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है, अर्थात आप इस कंप्यूटर को एक लेवल पर रख कर भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए यह कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी ने विकसित किया था। इस पीढ़ी में माउस का प्रयोग शुरू होने से कंप्यूटर की प्रसिद्धि को एक क्रांतिकारी रूप मिला। आपको बता दें कि चतुर्थ पीढ़ी में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक आदि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1985 के बाद आज तक और आगे भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर को पांचवी पीढ़ी में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर इनको बुद्धिमानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉग्निशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC के स्थान पर ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया है। इस नई तकनीकी से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई है, जिससे इन कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्चिंग, डिफेंस आदि के क्षेत्र में किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर Windows 95, C++, विजुअल बेसिक, जावा आदि है।